महिला सांसद ने सदन में बीजेपी का बैठना कर दिया दूभर। जैसे ही दहाड़ी महिला कांपने लगे थर-थर। न मोदी सामना कर पाए, न अमित शाह कुछ बोल पाए। कोने में बैठे बैठे बीजेपी सांसद शर्मा। महिला सांसद ने दे दिया स्मृति ईरानी को सबसे बड़ा चैलेंज। भाग खड़े हुए बीजेपी के सांसद। हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज। संसद की देहरी के बाहर सड़क पर सिलेंडर चिल्लाने वाली और संसद के अंदर महिषासुर मर्दनी की कथा सुनाने वाली स्मृति ईरानी को संसद के अंदर ही एक महिला सांसद ने चुनौती दे दी। हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज। बात बात पर मन की बात करने वाले साहेब को सबसे बड़ी पंचायत में जवाब देने के लिए चैलेंज दिया था। ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, ये विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि ये संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, ये विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है। मैं प्रधानमंत्री साहब सभापति जी के माध्यम से बोलूंगी, उज्ज्वला की रेवड़ी हो चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, वो रेवड़ी में ना तिल था, ना चीनी थी, ना गुड़ था। ये तिल चीनी गुड़ सब कुछ कोई जो लेके गया वो कॉर्पोरेट थे। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने जब भरी संसद में सरकार की परत दर परत उधेड़नी शुरू की थी तो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए भाजपा के सांसद गर्दन झुकाने लगे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि जोश में जो बयान संसद के अंदर खड़े होकर उनके नेता ने दिया था उसके एवज में मिली इस चुनौती का करा किया जाए। 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा। 1 चुनाव 2 चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो 1600 रुपए वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी। किसका दे रही थी? टैक्स पे का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, 1 साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे। ये वो सवाल है जिन सवालों का जवाब देने से हमेशा ही साहेब और साहेब की सरकार बचती नजर आई। लेकिन संसद के अंदर जब सवाल पूछा तो बीजेपी के वाचाल सांसदों ने चुप्पी मार ली थी। न साहेब से जवाब बन पा रहा था, न महिषासुर मर्दनी की कथा सुनाने वाली नेताजी से। एक और रेवड़ी की याद दिलाना चाहती हूँ आपको, जियो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं खिलानी चाहिए, आपने क्या किया? पूरे देश को जियो का रेवड़ी खिलाई। पहले बोला मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। जब आपको आदत डल गई उसके बाद अब कितने में जियो का लोग प्रीपेड और पोस्टपेड भरवाते हैं। ये कौन सी रेवड़ी थी? ये रेवड़ी भी कॉर्पोरेट के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी। ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, ये विश्वासघाती सरकार है। बड़ी बड़ी डींगे आंकने वालों की फौज को मानो कांट मार गया था। कोई बगल झांक रहा था, कोई साहेब को ढूंढ रहा था कि संसद के अंदर जुमलों की दुकान तो खोल दी, लेकिन बताए कोई जो सवाल उठे हैं उसका जवाब कौन देगा। एक महिला सांसद के सामने पूरी की पूरी सरकार घुटने के बल बैठ गई। स्पेशल डेस्क द कंटा।